वो पारब्रह्म परमेश्वर जो सत्य चित्त आनंद है, वो जगत पिता ईश्वर जो अजर अमर विनाशी है, जिनका न आदि है न मध्य न अंत, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का दाता है, हम सभी का भाग्य विधाता है। उन अनुपम अलौकिक दिव्य शक्ति के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार रखने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्य। आदरणीय प्रेमी जनों, शुद्ध चंचल सागर के बक्षस्थल पर उठती हुई लहरों को देखकर हम सोचते हैं, ओह सागर कितना शुद्ध है, कितना चंचल है, पर इन तरंगों के नीचे समुद्र बिल्कुल शांत है। ठीक उसी प्रकार हमारी ये मन ऊपर से तो चंचल है, पर इसके अंदर अखंड शांति छाई हुई है। हम मन के भीतर चले जाएं, परमेश्वर को छू लें, तो हमें पूर्ण सुख एवं शांति अवश्य प्राप्त होगी। वो सुख, वो शांति जो स्वर्ग और अपवर्ग के सुखों से भी बढ़कर है। सत्संग ही वो माध्यम है, सत्संग ही वो साधन है, जिसके माध्यम से हम अपने मन की गहराइयों में सहजता से उतरकर उन परमेश्वर को छू सकते हैं, या यूं कहें कि पूर्ण सुख, पूर्ण शांति का अनुभव कर सकते हैं। सत्संग की महिमा सारे शास्त्रों में सारे सत्पुरुषों ने बताई है, समझाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो श्री रामचरितमानस में इस सत्संग की महानता, सत्संग की उच्चता का वर्णन करते हुए तो कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अर्थात सत्संग के बिना विवेक का होना संभव नहीं है। यदि विवेक को जागृत करना है तो उसके लिए सत्संग का मिलना, सत्संग का श्रवण करना, सत्संग में सम्मिलित होना और सत्संग को अपने जीवन में धारणा अति आवश्यक है। कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जिस प्रकार सत्संग के बिना हमारी विवेक जागृत नहीं हो सकता, उसी प्रकार राम की कृपा के बिना, ईश्वर की कृपा के बिना इस कलिकाल में सत्संग मिलना भी दुर्लभ है, सत्संग मिलना भी असंभव है। निश्चित ही हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। ईश्वर की हम सभी पर विशेष अनुकंपा है कि हमें नित्य प्रति सत्संग श्रवण करने का, सत्संग में सम्मिलित होने का ये लाभ प्राप्त हो रहा है। अब सवाल ये उठता है, और वैसे भी हम देख रहे हैं कि समाज में विभिन्न सत्संगों का आयोजन, विभिन्न प्रकार के सत्संग हर जगह जगह पर सत्संग हो रहे हैं, परंतु जिस अनुपात में या जिस हिसाब से सत्संग हो रहे हैं, क्या उतना विवेक जागृत हुआ? अब सवाल उठता है कि विवेक है क्या? ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है? ज्ञान किसी चीज के बारे में जानना ज्ञान है, ईश्वर है ये जानना ज्ञान है, पर सिर्फ ईश्वर ही है, बाकी सब मिथ्या है, ये विवेक है। ईश्वर के बारे में हम सभी जानते हैं कि अपने किसी न किसी तरह ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, विभिन्न प्रकार के व्रत, विभिन्न प्रकार के उत्सव, विभिन्न प्रकार के आयोजन ही करते हैं। देखिए आज शिवरात्रि का महापर्व है, चारों ओर भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की पूजा, भगवान शंकर की वंदना हो रही है। ये भी पूजा का स्वरूप है, भक्ति का स्वरूप है, ये भी देखा जाए तो सत्संग का एक स्वरूप है, परंतु क्या इससे विवेक जागृत हो रहा है? इस सत्संग की महिमा का वर्णन, सत्संग की महानता, सत्संग की उच्चता का वर्णन करते हुए तो संत कबीर यहाँ तक कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होए। संत कबीर कह रहे हैं कि राम का बुलावा आया है, प्रभु ने मुझे बुलाने के लिए भेजा है, पर मुझे रोना आ रहा है। रोना इस बात से नहीं आ रहा कि प्रभु का बुलावा आया है, रोना इस बात से आ रहा है क्या मुझे संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा, और संसार को छोड़ने के बाद बैकुंठ में सब कुछ मिल सकता है, परंतु सत्संग और भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। तो सत्संग की कितनी महानता है। अयोध्या कांड में भरत जी तीर्थराज प्रयाग से मांगते हुए क्या कहते हैं, वो दुआ हमने बार बार
सुना है, कितनी महानता और कितनी उच्चता सत्संग के बारे में बताई इस दोहे में, जिसे भरत जी कहते हैं और मांगते हैं। कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न कहूं निर्माण, और जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नान। जी कहते हैं मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। चलिए, अर्थ धर्म काम नहीं मांग रहे भरत जी, मोक्ष की भी कामना नहीं कर रहे, क्योंकि मोक्ष को पाने के बाद इस जीवात्मा का संसार में आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है, जीवात्मा को संसार में आना नहीं पड़ता। भरत जी कहते हैं मोक्ष मिलने के बाद मुझे सब कुछ मिल सकता है, परंतु अपने प्रभु के चरणों की भक्ति और सत्संग का लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए भरत जी उस मोक्ष की भी चाहत नहीं कर रहे और कह रहे हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्माण, और जन्म जन्म रति राम पद ये दान नान। वो कह रहे हैं जन्म जन्म पे मुझे प्रभु की भक्ति मिले, सत्संग मिले। तो वो सत्संग जिसकी महानता, जिसकी उच्चता का वर्णन सारे शास्त्रों सारे सत्पुरुषों ने किया है, वो सत्संग का वास्तविक क्या है। तीन बातों पर विचार हो, सत्संग के आखिर नियम क्या है, शास्त्रों के आधार पर कुछ गुरुदेव मार्गदर्शी आधार हम ये जानने का प्रयास करें। सत्संग है क्या, सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग का सही स्वरूप क्या है, उस सत्संग के नियम वास्तविक है, इनका पालन करते हुए विवेक जागृत करें, और अंत में संघ की हदायत क्या है, पूज्य महाराज ने कुछ गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया है, उसके आधार पर हम जानने का प्रयास करते हैं वास्तविक सत्संग है। सत्संग क्या है, गुरुदेव बता रहे हैं समा का विचार असली सत्संग है, जो मन इंद्रियों की ममता को नाश करता है, प्राप्त करने जतन करता है, इसके बगैर सब नाश है और हालत है। वही है समा का विचार सत्संग, जो मन इंद्रियों की ममता को नाश करता है। हमारे मन की जो इंद्रियां है, इंद्रियों से हमारी ममता है, संसार से जो हमारा मोह है उसको नाश करे, वही असली और वास्तविक संग है। इसके बगैर सब नुमिश है और हालत है। हमारे मन की जो ममता, जो इंद्रियों के मोह, जो इंद्रियों से जो बंधे हुए हैं, और शरीर हमारी जो ममता है, जब तक वो नष्ट नहीं होती तो वे कह रहे हैं वो सत्संग नहीं है और सब आयुष है, सब जहालत है। इस वचन के आधार पर गुरुदेव का स्पष्ट मार्गदर्शन है कि हमारे जो मन की इंद्रियों की ममता है, जो मोह है, उसको नाश करने वाला ही वास्तविक सत्संग है। सत्संग किसको कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं जहां सत्स्वरूप का विचार हो। सत्स्वरूप कौन है? हम सभी जानते हैं सत्स्वरूप परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है। जहां उनका विचार हो वही असली सत्संग है। ये गुरुदेव इस वचन के माध्यम से हमें बता रही है। जो हर एक के अंतर की जानने वाला है, जिसका असली भेद कोई दूसरा नहीं जान सकता, सर्वज्ञ स्वरूप परिपूर्ण है, उस परमात्मा का विचार करना ही परम सत्संग है। गुरुदेव कहें जहां सत्स्वरूप का विचार हो, वो ईश्वर जो परमेश्वर, जिसके बारे में कोई दूसरा नहीं जान सकता, जो सर्वज्ञ स्वरूप है, जो परिपूर्ण है, उस परमात्मा का विचार करना ही असली सत्संग है। गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया है कि संग है क्या, जहां ईश्वर के बारे में विचार हो, ईश्वर के बारे में चर्चा हो, जहां सत्स्वरूप का विचार हो, वही असली सत्संग है। एक और वचन है जिसमें गुरुदेव बता रहे जीव की बंधन और मुक्त हालत का विचार करना और बंधन स्वरूप कर्म का त्याग करना, निर्बंध अवस्था की प्राप्ति का सत्य यत्न धारण करना, इन भावों का विचार सम्मिलित होकर करना ही यही संग। गुरुदेव कह रहे जीव की बंधन और मुक्त हालत का विचार करना, तो जीव का बंधन है, जो संसार में जो बंधन है, और इस बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए, इस बारे में विचार करना, इस बारे में चर्चा करना, और बंधन स्वरूप कर्म का त्याग करना। हमारे वो कर्म जिसकी वजह से हम बंधन में बंधे हुए हैं, वो कर्म जिसकी वजह से संसार में हमारे बंधे हुए हैं, बंधन है, उससे मुक्त होने का यत्न करना, उससे छूटने के बारे में सोचना,
प्राप्त करना, सत्य धारण का, इन भावों का विचार सम्मिलित होकर करना असली सत्संग है। गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारी जो बंधन और मुक्त हालत का विचार करना, हम क्यों बंधे हुए हैं संसार में, हमारे ऐसे कौन से कर्म है जिसकी वजह से संसार में बंधे और बंधते जा रहे हैं और उलझते जा रहे हैं, उनसे हम कैसे निकलें, उनसे मुक्ति कैसे प्राप्त करें, इन बातों पर विचारो, वो सत्संग है। अब देखिए सत्संग का गुरुदेव बता रहे हैं, आजकल सत्संग हुए हैं, हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के सत्संगों के आयोजन हो रहे हैं, देवी देवताओं के स्वरूप बना करके विभिन्न प्रकार के नृत्य और गायन करके सत्संग हो रहे हैं। क्या वहां विवेक जागृत होगा? गंभीरता से अगर हम सोचें, गंभीरता से विचार करें, जो सत्संग का वर्तमान में स्वरूप है और जो गुरुदेव हमें सत्संग का स्वरूप बता रहे हैं, उसमें कितनी भिन्नता है। समता सत्संग में हर एक व्यवहारिक और परमार्थिक कमजोरी का विचार करना और सत्य नियमों को धारण करने का पुरुषार्थ करना हर एक सत्संगी का मूल साधन है। यानी मलिन कर्मों का त्याग करना, जो परमार्थिक बुद्धि को नाश करने वाला है। गुरुदेव कह रहे हैं कि समता सत्संग में हर एक व्यवहारिक और परमार्थिक कमजोरी का विचार करना, हमारी जो व्यवहारिक कमजोरी है और परमार्थ के मार्ग पर चलने में जो बाधक, जो हमारी कमजोरी, उस पर विचार करना। हम सोचें कि क्या कभी इस बारे में विचार हुआ है कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं, हमारे अंदर बुराइयां क्या हैं? जितने भी सत्संग के आयोजन हो रहे हैं उसमें जाकर हम अगर मूल्यांकन करें तो शायद वहां कभी भी कमियों पर और बुराइयों पर विचार नहीं होता। गुरुदेव कह रहे हैं एक व्यवहारिक परमार्थिक कमजोरी का विचार करना और सत्य नियमों को धारण करने का पुरुषार्थ करना। जो सत्य नियम है जो गुरुदेव ने बताए हैं या और भी शास्त्र जो मार्गदर्शन कर रहे हैं कि सत्य मार्ग पर चलने के नियम क्या हैं, धारण करने का पुरुषार्थ करना हर एक सत्संगी का मूल साधन है। यानी मलिन कर्मों को त्याग करना, जो हमारे मलिन कर्म है, जो हमारे बुरे कर्म है, उनको त्याग करना। वो ऐसे कर्म, वो मलिन कर्म जो हमारे परमार्थिक बुद्धि को नाश करते हैं, जो हमारे परमार्थ के मार्ग पर चलने की जो बुद्धि है उसको जो नाश करते हैं, उनको त्याग करना, उनके बारे में विचार करना, उनसे मुक्ति पाना, उनसे छूटना ही असली सत्संग है। जो बात कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, तो आखिर विवेक क्या करना है? हमें यही विवेक करना है कि हम संसार में क्यों बंधे हुए हैं, हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं जिनकी वजह से संसार में उलझते जा रहे हैं, बंधते जा रहे हैं, उनसे हम कैसे छूट पाए, हमारे कौन से ऐसे कर्म है, हमारे अंदर ऐसी कौन सी बुराइयां हैं जो परमार्थ के मार्ग पर चलने में हमारे लिए बाधक हैं, उन पर विचार हो, तब वो असली सत्संग है। और सत्संग का स्वरूप गुरुदेव ने इसमें बताया है हमें। अब गुरुदेव देखिए 4-5 वचन है पृष्ठ 122 में समता विलास में, जिस गुरुदेव स्पष्ट समझा रहे हैं कि सत्संग का यथार्थ स्वरूप, सत्संग का वास्तविक स्वरूप क्या है। गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग का यथार्थ स्वरूप समझना चाहिए। वैसे तो हर जगह सत्संग होता ही है, मगर अशांति बढ़ती जा रही है। गुरुदेव कह रहे हैं जितने सत्संग के आयोजन होते जा रहे हैं, हर जगह सत्संग हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से हम देखें समाज में अशांति, भय, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, राग कितना बढ़ता जा रहा है। रोज हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, रोज हम टीवी न्यूज में देखते हैं, कितने बड़े बड़े अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार ये होते जा रहे हैं। और सत्संग भी खूब हो रहा है, सत्संग के आयोजन भी खूब हो रहे हैं, भव्यता के साथ हो रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग का इसका मतलब है कि सत्संग का यथार्थ स्वरूप समझकर, सत्संग के स्वरूप को समझकर वो सत्संग नहीं हो रहे हैं, इसी कारण से शांति बढ़ती जा रही है। सत्संग का यथार्थ स्वरूप समझना चाहिए। वैसे तो हर जगह सत्संग होता ही है, मगर शांति बढ़ती जा रही है। इसका कारण ये है कि हर एक आदमी सत्संग की आड़ में स्वार्थ का धर्म पालन कर रहा है। यानी कि वो नाम तो सत्संग का कर रहा है कि सत्संग के आयोजन कराए, सत्संग में सम्मिलित हुआ, सत्संग किया, लेकिन उसकी आड़ में हर एक आदमी सत्संग के आड़ में स्वार्थ का धर्म पालन कर रहा है। उसके पीछे जो उसका लक्ष्य है, जो उद्देश्य है सत्संग कराने का या सत्संग करने का, उसका उद्देश्य स्वार्थ है, धर्म का पालन करना नहीं है। उसका उद्देश्य अपने विवेक को जागृत करना नहीं है, उसका उद्देश्य सत्कर्मों को अपनाना नहीं है, उसका उद्देश्य बंधन और मुक्ति का कारण खोजना नहीं है। उसका जो उद्देश्य है अपने स्वार्थ के धर्म का पालन करना है, जिससे बजाय प्रेम के आपसी बैर आदि विकार प्रकट होते हैं। ये सत्संग नहीं कुसंग है, हमेशा दुर्मति को देने वाला है। गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसा ये सत्संग नहीं कुसंग है और हमें हमेशा ही दुर्मति को देने वाला है। वहां जाने से कोई लाभ नहीं है और हमारी बुद्धि और मलिन होगी, हमारे अंदर विवेक जागृत नहीं होगा।
अब गुरुदेव अगले वचन में क्या, सत्संग वही यथार्थ है जिसमें एकत्र बैठकर हर एक गुण अवगुण प्रेम पूर्वक विचार करना और सुनना। सत्संग वही है जहां पर आपसी प्रेम के साथ बैठकर अपने हर एक गुण और अवगुण पर विचार करें, यानी जिसमें जो भी विचार होवे वो मन में पूर्ण रूप से रम जाना चाहे। अगर ऐसा सत्संग नहीं तो महज तमाशगाह बनी हुई है, उस जगह जाने से कोई फायदा नहीं, वो नुमाइश बुद्धि को मलिन करने वाली है। गुरुदेव कह रहे हैं कि यथार्थ सत्संग वही है जिसमें इकट्ठे होकर प्रेम पूर्वक अपने गुण और अवगुणों दोनों पर विचार हो। होता यही है, अपने गुणों पर तो हम विचार करते हैं, अपने गुणों को तो हम सुनना चाहते हैं, अपनी अच्छाइयों को तो सुनना चाहते हैं, पर अपने अवगुण के बारे में विचार ही नहीं करना चाहते, अपने अवगुण के बारे में सुनना ही नहीं चाहते। और तो और हम मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे अंदर कोई अवगुण भी है। अपनी दृष्टि से अपने आप को जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर अपने सिर्फ गुण ही गुण नजर आते हैं, हमारे अंदर कोई अवगुण नजर नहीं आता। गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने गुण और अवगुण दोनों पर विचार करें, इकट्ठे प्रेम पूर्वक बैठकर, वही वास्तविक सत्संग है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि हर एक वाक्यात अर्थात हर एक घटनाओं धर्म नीति का विचार सही तरीके से करना और सही तरीके से सुनना, इस धारणा का नाम सत्संग है। अर्थात कि हर धर्म नीति का विचार सही तरीके से करना, सही तरीके से सुनना, इस धारणा का सत्संग है। सत्संग में बजंतर और राग इतना विशेष फायदा नहीं देते जितना कि बिल्कुल शांति में होकर विचार सुना जाए। गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग में तो गीत संगीत राग, ये जो इसका जो प्रयोग होता है, ये इतना हमें लाभ, इतना फायदा नहीं देते। सत्संग तो बिल्कुल शांत होकर सुना जाए। सत्संग के असली मानी यही है कि हर एक बात की असलियत पता में आ जावे, आगे मन में खुद कोशिश करने लगता है। अगर असलियत का पता नहीं तो सत्संग क्या सुना और क्या निध्यास कैसे कर सकता है। इस वास्ते सत्संग असली मानों में होवे तब शांति मिलती है। गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग में जो ये गीत संगीत का प्रयोग या देवी देवताओं के स्वरूप बनाकर जो विभिन्न प्रकार के इस प्रकार से जो आयोजन होते हैं, उससे लाभ नहीं प्राप्त होगा। सत्संग को बिल्कुल शांत में होकर के, बिल्कुल एकाग्र होकर के सुना जाए, किया जाए, उस पर विचार किया जाए, तभी हमें वो लाभ दे सकता है, तभी वो हमें कल्याण के मार्ग पर ले जा सकता है, तभी वो हमारे अंदर विवेक जागृत कर सकता है। आगे गुरुदेव बता रहे हर एक बुजुर्ग की जिंदगी के सही हालात यानी वाकयात, हर एक नुक्ता का सही विचार, ईश्वर प्राप्ति का पूर्ण रूप, सत असत का यथार्थ, जिस जगह निर्णय होवे वो सत्संग है। जो उपदेशक पेट की खातिर बड़े बड़े वाक्यात सुनाते हैं और खुद उस पर अमल नहीं करते। हम देखते हैं बहुत सारे उपदेशक हैं, कथावाचक हैं, कथाएं करते हैं, सत्संग करते हैं, बड़े बड़े वाक्यात सुनाते हैं, परमार्थ के बड़े बड़े बातें बताते हैं, सत्कर्मों के बारे में बताते हैं, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते और भगवान देव रखते। वो सत्संग धर्म को नष्ट करने वाला है और वो उपदेशक उपदेश नहीं करता बल्कि अपने पेट का व्यवहार कर रहा है। सत्संग और कुसंग पहले विचार कर लेना चाहिए, एकत्र होकर अपनी जिंदगी का सुधार करना चाहिए, ये कल्याणकारक साधन है। इस वचन में गुरुदेव पर उपदेश कुशल बहुतेरे की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो लोग उपदेश तो देते हैं, परमार्थ के बड़े बड़ी बातें बताते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, कल्याण के बारे में बताते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन खुद उस पर नहीं चलते, खुद उस पर अमल नहीं करते, तो ऐसे लोगों से सत्संग सुनने से कोई लाभ नहीं मिलेगा और वहां जाने से कोई लाभ नहीं। आगे गुरुदेव कह रहे हैं निर्वर निर्विखात निसंशय निर्माण स्वरूप का जहां विचार होवे वो सत्संग है। इसके बगैर सब वाद मुवाद है। सब मजहबों की बुनियादी तालीम सत्संग ही है, जिससे जायज और नाजायज का पता लगता है। मगर सही सत्संग न होने से बैर और ईर्ष्या बढ़ जाती है और देश में उपद्रव प्रकट हो जाता है। जो उपदेशक निर्लोभ होकर सत विचार की सेवा करता है उसका सत्संग शांति देने वाला है। इस वास्ते हर पहलू में सही विचार हासिल करके ही असलियत को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए गुरुदेव ने इन सारे वचनों के माध्यम से स्पष्ट संकेत देते हुए हमें सत्संग क्या है, सत्संग किसे कहते हैं और सत्संग का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये बताया है।
अब आगे प्रश्न आता है कि सत्संग के नियम क्या है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसके नियम को जानना ही बड़ा ही अति आवश्यक है। नियम हमारे हिसाब से नहीं, हमने जो नियम बना रखे हैं, नियम शास्त्रों के आधार पर, सत्पुरुषों के आधार पर और सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के आधार पर सत्संग के नियम क्या है, जिसमें गुरुदेव ने हमें बताया सत्संग के 7 नियम बताए हैं। ध्यान से श्रवण करते हैं, उसके बारे में हम विचार करेंगे। सत्संग के 7 नियम बताए हैं गुरुदेव ने कि सत्संग का पहला असूल इकट्ठा मिलकर बैठना, सब मिलकर प्रेम से बैठे। दूसरा, अपनी बेहतरी के जरिए विचार करना कि अपना किस तरह से हम बेहतर आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने यानी कि संसार में आगे बढ़ने वाली बात नहीं कर रहे गुरुदेव इसमें, इसमें परमात्मा के मार्ग पर, धर्म मार्ग किस तरह से आगे। उन्नति 2 प्रकार की होती है, एक सांसारिक उन्नति, एक परमार्थिक उन्नति। तो सांसारिक उन्नति के बारे में, परमार्थिक उन्नति किस तरह से करें, इसमें विचार करना। पहला असूल इकट्ठा मिलकर बैठना, दूसरा अपनी बेहतरी के जरिए विचार करना और तीसरे असली धर्म का विचार श्रवण करना। तमाम बुजुर्गों की जिंदगी के हालत से वाकिफी हासिल करना। चौथे, इस संसार में आने का यथार्थ लाभ विचार करना। बड़े महत्वपूर्ण बात है। चौथे, कि संसार में हम आए क्यों हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा हम बार बार सुनते हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है। संसार में आखिर ईश्वर ने हमें 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ ये मानव का तन दिया तो दिया क्यों है। क्या भोगने के लिए है, क्या सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए है। कितना बड़ा हमारे जीवन का महत्व है कि 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ ये मानव का तन मिला, तो आखिर मिला क्यों है, इसको कैसे उच्च बनाया जाए, इसका कैसे लाभ प्राप्त किया जाए। और जो कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, उस आखिर क्यों कहते हैं, इसके बारे में विचार करना। चौथे, इस संसार में आने के यथार्थ लाभ विचार करना। पांचवा, हर एक विघ्न निवारण करने का भाव पहचानना और सत्य धर्म में जागृति हासिल करना। छठा, अंधविश्वास से निजात हासिल करना। जो संसार में जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास में जो हम फंसे हुए हैं, उससे निजात हासिल। एक है विश्वास, एक है अंधविश्वास, और विश्वास में भी फिर दृढ़ विश्वास। हम कहते तो हमें ईश्वर पर विश्वास है, हम दृढ़ विश्वासी हैं, लेकिन देखें हम विश्वासी या अंधविश्वासी हैं। उदाहरण के तौर पर हम घर से अपने भगवान की पूजा करके, भगवान को प्रणाम करके, भगवान की आराधना करके, पूजा आरती करके घर से बाहर किसी काम के लिए जा रहे हैं, किसी शुभ कार्य से लिए जा रहे हैं, और रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो हमारे मन में क्या विचार आता है, हम लौट आते हैं, हम काम को आगे नहीं जाते, हम आगे नहीं बढ़ते। ये अंधविश्वास है। हमें इस पर विश्वास नहीं है कि हमने भगवान की पूजा की है, आराधना की है, काम करने जाएंगे तो काम बनेगा ही, इस पर विश्वास नहीं है। लेकिन रास्ता बिल्ली ने काटा है, अब काम बिगड़ेगा ही, ये अंधविश्वास पूरा है। किसी काम के लिए, शुभ कार्य के लिए हम जा रहे हैं, घर से पूजा करके, आराधना करके, भगवान की वंदना करके, कि सामने से कोई छींक दे, कोई खाली बर्तन दिखा दे, तो हमारे मन में क्या विचार आता है कि अब तो काम बनने वाला नहीं है। हमें विश्वास इस बात पर नहीं है कि हमने भगवान की पूजा की है, आराधना की है, वंदना की है, भगवान को प्रणाम करके जा रहे हैं, काम बनेगा ही, इस बात का विश्वास नहीं है। एक किसी ने छींक दिया, किसी ने खाली बर्तन दिखा दिया, अब काम 100% बिगड़ेगा, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। तो ये अंधविश्वास। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अंधविश्वास से भी निजात पाना, अंधविश्वास निजात हासिल करना और सत्य विश्वास को धारण करना। सत्य विश्वास, दृढ़ विश्वास ईश्वर के प्रति, अब जो काम बने या बिगड़े, जो भी जैसा भी मिले, ईश्वर ने जो भी हमारे प्रारब्ध के अनुसार रचा है वो वैसा ही होगा। काम अगर प्रारब्ध के अनुसार बनना होगा तो बनेगा, और नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा। इस बात का पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास इस पर करना, और साथ में अपने गिरावट के कारण को विचार करना, और साथ में यह कि संसार में, इस दुनिया में हमारी गिरावट आखिर क्यों हो रही है। गिरावट सांसारिक दृष्टि से नहीं, गिरावट आध्यात्मिक दृष्टि से। गिरावट इस वजह से नहीं कि यार मैं ये काम कर रहा था, मुझे इतना फायदा हो रहा था, आज नुकसान हो गया, बल्कि इस बारे में गिरावट देखना कि मैं धर्म के मार्ग पर, परमार्थ के मार्ग पर कितना आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ भी रहा हूं या नहीं रहा हूं, आगे बढ़ गया तो फिर पीछे क्यों आ गया, इसकी गिरावट के बारे में विचार करना। और बिखात से मुफलिसी हासिल करना, कोई भी कोटा कोट फायदे हैं, इस बात से सत्संग का स्वरूप जीवन धारण करना चाहिए। सत्संग से सही विचार, सही विश्वास, सही कोशिश प्राप्त होती है।
सब जिंदगी की तरक्की का दारोमदार सत्संग ही है। प्रेम का सागर और पाप की औषधि ये सत्संग ही है। निश्चय करके सत्संग में जाना और सत्संग में पधारना चाहिए। आगे गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग में एकत्र होकर के सत्स्वरूप का विचार करना। जो पहले हमने सुना था कि सत्संग क्या है, जब सत्स्वरूप का विचार हो, तो सत्संग में एकत्र होकर के सत्स्वरूप का विचार करना, अपने बुरे आचारों को छोड़ना। गुरुदेव कह रहे हैं अपनी बुराइयों को छोड़ना। हम सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग में बैठ रहे हैं, सत्संग में बैठ रहे हैं महत्वपूर्ण है, तो उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या सत्संग हमारे अंदर बैठ रहा है। अर्थात मैंने अपनी बुराइयों के बारे में विचार किया, मैंने किसी बुराई को छोड़ने का प्रयास किया। गुरुदेव कह रहे अपने बुरे आचारों को छोड़ना चाहिए, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, सत्पुरुषार्थ को धारण करना चाहिए, मानव जिंदगी के असली फर्ज को विचार करना चाहिए। ये सब गुण सत्संग से प्राप्त होते हैं। हर वक्त इस साधन को धारण करना चाहिए। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, बड़ी चेतावनी देते हुए कह रहे हैं, जिस मनुष्य में सत्संग का प्रेम नहीं, जिस कौम में सत्संग का भाव नहीं, कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। जिस मनुष्य में सत्संग के प्रति प्रेम नहीं है, जिस कौम में सत्संग का भाव नहीं, कभी तरक्की नहीं कर सकते। वह और जितनी भी कोशिश करें, सबसे पहले तरक्की का मीनार सत्संग ही है। कोशिश करके हर एक को सेवा का लाभ उठाना चाहिए। सब देश और धर्म की तरक्की और जिंदगी सत्संग से ही है। अपरम अपार महिमा है, धारण करके असली यश को प्राप्त करना चाहिए। तो देखिए सत्संग का स्वरूप, सत्संग का महत्व, सत्संग के नियम सारा हमने श्रवण किया। इसके आधार पर हम अपना मूल्यांकन करें कि सत्संग से हम कितना लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सत्संग में हम अपने बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यदि गुरुदेव के इस मार्गदर्शन के आधार पर सत्संग करते हुए हम अपने अंदर मूल्यांकन करते हुए अपने अंदर झांकें और हम प्रयास करें कि हम सतमार्ग पर चलें, परमार्ग के मार्ग पर चलें, अपनी बुरे को छोड़ें, तभी वो सत्संग जिसके श्रवण विवेक जागृत हो जाए, तभी हम उसके अर्थ को पाएंगे कि हम पूर्ण लाभ। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे संकल्पों में, हमारी आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।